मोहम्मद रिजवान के नाम से इंडियन वीमेन टीम के प्लेयर जेम्मा क्यों ट्रोल हो रही? क्यों उनके बारे में कहा जा रहा है कि जेम्मा वही कर रही हैं जो पाकिस्तान में रिजवान करते हैं? पाकिस्तान की रिजवान जेम्मा, ऐसे सोशल मीडिया पे बहुत बहुत सारे पोस्ट वायरल हो रहे हैं और कई अखबारों ने इसके बारे में बाकायदा आर्टिकल भी लिखे कि जेम्मा रॉड्रिक बन गई पाकिस्तान की मोहम्मद रिजवान। अब ये रिजवान से तुलना क्यों हो रही है, इसके लिए आपको रिजवान का एक स्टेटमेंट याद करना पड़ेगा। मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज, उनका एक स्टेटमेंट वायरल हुआ था कि मुझे लगता है कि इंसान जो है वो दो चीजों का ब्रांड एम्बेसडर है। अगर वो मुस्लिम है तो जहां भी वो जा रहा है वहां पर इस्लाम का प्रचार करे, और दूसरा वो पाकिस्तान का प्रचार करे। फर्क नहीं पड़ना चाहिए दुनिया में कोई उसे क्या कह रहा है। अब जेम्मा को लेकर जो वायरल हो रहा है, जेम्मा रॉड्रिक्स इज मोहम्मद रिजवान ऑफ इंडियन टीम, वो इसी बात को लेकर हो रहा है। जेम्मा रॉड्रिक्स के पिता पर कई तरह के आरोप लगे और इन आरोपों के बीच में जेम्मा के भी कई सारे वीडियोस आने लगे जो रिलीजियस वीडियो थे, और वहीं से शुरू हो गया कि जेम्मा रॉड्रिक्स विमेन क्रिकेट की रिजवान है, जो रील्स बनाने में माहिर है, कन्वर्जन में तो उस्ताद है। ये सारी कहानी अगर आपको समझनी है तो आपको डिटेल में समझाते हैं। दरअसल जेम्मा रॉड्रिक्स को लेकर एक खबर आती है। मुंबई के सबसे पुराने क्लबों में से एक खार जिमखाना क्लब ने इंडियन टीम की स्टार क्रिकेटर जेम्मा रॉड्रिक्स की मेंबरशिप को खत्म कर दिया। कहा गया कि उनके पिता जो हैं वो बहुत ज्यादा धार्मिक गतिविधियां यहां कर रहे थे। अब जेम्मा रॉड्रिक्स पहली वीमेन क्रिकेटर थी जिन्हें खार जिमखाना की मेंबरशिप मिली थी 2023 में, और वो पहली क्रिकेटर भी हैं जिनकी मेंबरशिप को खत्म कर दिया गया। इसके पीछे इनके पिताजी का योगदान है। जेम्मा तो देश के लिए अच्छा खेलती हैं, अच्छी प्लेयर हैं, मुझे पर्सनली तौर पर बहुत पसंद है जिस तरह से उनकी क्रिकेटिंग एबिलिटीज है। बट डिस्पाइट बीइंग, यार जेम्मा सबको पसंद है। अगर आप इंडियन क्रिकेट टीम को फॉलो करते हैं तो आज के टाइम में जिन कुछ खिलाड़ियों को आप विमेन टीम में एक क्रॉस नेशन जानते हैं, उसमें जेम्मा भी है। आप शिफाली वर्मा को जानते होंगे, आप दीप्ति को जानते होंगे, आप हरमनप्रीत को जानते होंगे, आप लेडी विराट को जानते होंगे। हाँ, उनको सब जानते हैं, काफ़ी वायरल है। लेकिन इन सब के अलावा जेम्मा का भी एक नाम है, चाहे वो सेल्फी लेने का तरीका हो, उनकी रील्स बनाने का तरीका हो, ये सारी कहानियां आती रहती हैं। लेकिन जेम्मा के पिता एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े थे, ब्रदर मैनुअल मिनिस्ट्रीज, और कहा जाता है कि जिमखाना में बीते एक साल में 35 ज़्यादा इवेंट कर दिए जहां पर वो धर्म परिवर्तन करवाते थे। धर्म परिवर्तन, और यही सारा खेल शुरू हो गया कि पापा धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, बेटी के नाम पर इवेंट्स ले रहे हैं, बेटी का नाम बड़ा है। शुरू में हुआ कि भाई बेटी का क्या इन्वॉल्वमेंट है, कोई मतलब नहीं है, आप जेम्मा को क्यों ट्रोल कर रहे हैं, फादर उनके कर रहे हैं। बट फिर जेम्मा के ही पुराने वीडियोस निकल कर आने शुरू हो गए, और जिसमें दिखाई पड़ा कि जेम्मा के भी कई वीडियोस हैं जहां पर वो धार्मिक इवेंट्स में जाकर अपनी इन चीज़ों के बारे में बात करें। अब आमतौर पर अगर आपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं तो कोई बुराई नहीं है, देयर इज नथिंग रॉन्ग। विराट कोहली भी मंदिर जाते हैं, बाकी लोग जाते हैं। खेल कन्वर्जन का है, कन्वर्जन को लेकर चल रहा है, और उसी लिए सवाल उठ रहा है कि वाई इज एन एक्टिव इंडियन विमेन क्रिकेट टीम प्लेयर इन्वॉल्व ऐसे इवेंट्स में? क्या ये अलाउड है? क्योंकि जेम्मा का भी एक वीडियो आया जिसमें वो कह रही कि मैंने 25 रन बनाए 37 बॉल में, मैं जीजस को थैंक कराती हूँ। इसी पर एलिगेशंस आए कि ये क्रिश्चियनिटी के टूवर्ड्स मोटिवेट करने जैसा है, और बहुत सारे लोग इसको लेकर एतराज जता रहे हैं। पाकिस्तान में यही काम रिजवान करते हैं, उन पर भी आरोप लगते हैं कि कोई खिलाड़ी मिल जाता है तो उसे वो इस्लाम के बारे में समझाना शुरू कर देते हैं, कन्वर्ट हो जाइए, कन्वर्ट हो जाइए, कन्वर्ट हो जाइए। इंडिया में तो वैसे भी बहुत आरोप लगते हैं कि क्रिश्चियनिटी को लेकर बड़े लंबे पैमाने पर रैकेट चलता है, बाहर से पैसे आते हैं कन्वर्ट करवाने के। जेम्मा के फादर पर ही आरोप थे। अब जेम्मा की वीडियोस भी आ रहे हैं 2015 का, जूनियर लेवल पे वो खेल रही थी। उनके पिता इवान रॉड्रिक्स के बारे में कहा था कि वो पार्ट टाइम कोच हैं, फुल टाइम कन्वर्ट करवाते हैं। क्लब के अधिकारियों ने भी कहा कि जेम्मा के पिता इस
जगह का गलत उपयोग कर रहे थे, धर्म परिवर्तन करने के लिए कर रहे थे, और इसीलिए उनकी सदस्यता रद्द करने की बात चल रही है। हो गई 2023 में इनको इन्वॉल्व किया गया था। 24 साल क्रिकेटर को 3 साल के लिए सदस्यता दी गई थी। लेकिन अब कहा जा रहा है कि हमें जेम्मा पर गर्व है, लेकिन उनके पिता जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। और इसीलिए जब हमें पता लगा कि जेम्मा के नाम पर ये सारे इवेंट्स को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो फिर हमें लगा कि ये धार्मिक गतिविधियों के प्रचार प्रसार की जगह नहीं है। कई शिकायतें आई थीं और इसकी वजह से हम इन्हें यहाँ से हटा रहे हैं। बट ये कहानी काफ़ी ट्रेंड कर गई है, काफ़ी चल रही है। हालांकि यहाँ पर और भी कई सारे दूसरे धर्मों के लोग सदस्यता पा चुके हैं। पीवी सिंधु का नाम है, लिएंडर पेस का नाम है, लेकिन उनको लेकर नहीं चलता ऐसा। अब कहानी इनके ऊपर है कि उनके पिताजी ने जो किया, नाच गाना संगीत उपकरण बड़ी स्क्रीनें लगवाई जो यहाँ के नियमों के खिलाफ है, और फिर कन्वर्जन की शुरुआत की, वो सही नहीं है, ये कहा जा रहा है। हालांकि इसको लेकर इनके फादर का कोई जवाब नहीं आया। कहा जा रहा है कि उनके फादर फिलहाल दुबई में है, अभी रिप्लाई नहीं किया। जेम्मा रॉड्रिक्स इंडियन टीम की स्टार प्लेयर है। 24 साल की जेम्मा 3 टेस्ट में 235, 30 वनडे में 710, 104 T20 में 2142 रन बना चुकी है। वनडे T20 डेब्यू 2018 में हुआ था, टेस्ट में 2023 में। जेम्मा रॉड्रिक्स बड़ा नाम है विमेन क्रिकेट में, तो काफ़ी बड़ा नाम है। लेकिन अब सवाल ये कि जेम्मा जो दिल्ली कैपिटल्स के लिए भी खेलती हैं, क्या वाकई में वो पाकिस्तान के रिजवान की तरह इनडायरेक्टली या डायरेक्टली ये सब कर रही है? लेट्स वेट एंड सी जेम्मा क्या रिएक्ट करती हैं।